बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने अपनी चुनावी रणनीति को पूरी मजबूती से अमल में लाना शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी पूरी तरीके से एकजुट होकर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान के सबसे अहम चेहरे बन चुके हैं। रणनीति साफ है, विकास, दलित, मुस्लिम वोट बैंक और विपक्ष के जंगल राज के मुद्दे के साथ हर प्रमंडल में सीधा जनसंपर्क। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और पीएम मोदी अब तक 3 प्रमंडलों यानी कि पटना, सारण और दरभंगा में जनसभाएं और सरकारी कार्यक्रम कर चुके हैं। विक्रमगंज, सिवान और मधुबनी में पीएम ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये सभाएं न सिर्फ विकास कार्यों की झलक है बल्कि चुनावी बिगुल भी है। एनडीए की योजना है कि अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी सभी 9 प्रमंडलों में एक बड़ी सभा और सरकारी कार्यक्रम करे। आने वाले 1.5 महीने में गया, बेगूसराय और कोसी प्रमंडल में भी उनकी सभाएं निर्धारित है। इसके बाद पूर्णिया, भागलपुर और तिरहुत में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन जनसभाओं का उद्देश्य केवल योजनाओं का शिलान्यास नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद और भावनात्मक जुड़ाव है। बीजेपी मानती है कि यदि पीएम मोदी चुनाव घोषणा से पहले हर क्षेत्र में एक बार पहुंच जाए तो जनता के बीच एनडीए का संदेश स्पष्ट हो जाएगा। इस बार एनडीए की रणनीति कुछ नए बिंदुओं पर आधारित है। कट्टर हिंदुत्व और सॉफ्ट टोन पर रखा गया है। मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से बचा जाएगा। सीमांचल क्षेत्र की रणनीति अलग होगी, जहां जेडीयू और एलजेपी को मुस्लिम समुदाय में पहुंच बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। दलित वोटरों को साधने के लिए एनडीए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसका मकसद बिहार के लगभग 19% दलित वोटरों को अपना पाले में लाने की कोशिश करेगी। साथ ही 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरे राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए की साझा सभाएं और रैलियां होंगी। इन रैलियों में एनडीए के सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता हिस्सा लेंगे। इससे पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठकों का दौर पूरा हो चुका है। विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करते हुए एनडीए आरजेडी के पुराने जंगल राज को फिर से चुनावी मुद्दा बना रही है। वहीं विपक्ष इस प्रचार को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के रूप में देख रहा है। फिलहाल एनडीए का चुनावी अभियान पूरी रफ्तार में है और अगर यही गति बनी रही तो चुनावी मैदान में उसे कड़ी टक्कर देना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहें।